दिस इज़ पीके मिश्रा, रीजनिंग फैकल्टी ऑफ विंग्स आफ्टर ट्वेल्थ, जहाँ हम लोग ट्वेल्थ के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स जितने भी हैं जैसे कि IP मैट, DU जेट, क्लैट, NMIMS, सिम्बोसिस, सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपेयर हम लोग कराते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कोडिंग, डिकोडिंग एंड डायरेक्शंस। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा क्लासेस पसंद आ रहा होगा, कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डिटेल्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसी सारे टॉपिक्स को तो आप जमशेदपुर सेंटर में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। आज का सेशन जो है वो है रैंकिंग के ऊपर। हम लोग आज क्वेश्चन सीखेंगे रैंकिंग के ऊपर। जैसे दो टॉपिक हम लोग किए ना, कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन, क्या तरीका था हम लोग का डील करने का। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझते थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग डील करते थे ताकि हम लोग समझ पाए बेहतर तरीके से। एज इट इज हम लोग रैंकिंग में भी करने वाले हैं। सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन को डील करना होता है। फिर एक सेशन हम लेंगे जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे ताकि आपका रैंकिंग भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप बेहतरीन तरीके से टॉपिक को आप समझें और आपका रीजनिंग पे कमांड एक एक करके बढ़ता जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग रैंकिंग का टॉपिक। रैंकिंग का टॉपिक होता क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि एक रो रहता है। मान चलिए बोल देगा कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स सुरेश इज सिटिंग 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मोहन इज सिटिंग 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ऐसे कुछ आपको वर्ड दिया रहता है। फिर आपको टोटल फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, फिर आपको किसी का पोजीशन लेफ्ट से फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, किसी का पोजीशन राइट से करेगा। इस टाइप का आपके क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट आप समझिए कि यार क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं दिया रहेगा कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट मोहन इज सिटिंग 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बोलने का मतलब है कि हमसे ये तो क्वेश्चन से बोला कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, एक रो में स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन हमसे कहीं भी डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, कहीं पे भी हमसे डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है। तो वैसे क्वेश्चंस में जब कहीं भी कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं रहता है ना, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग नॉर्थ लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग नॉर्थ लेते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको साउथ लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसको ईस्ट लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसको वेस्ट लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप साउथ ईस्ट लेंगे, कोई भी डायरेक्शन लेंगे, चाहे आप मेन डायरेक्शन लें चाहे आप सब डायरेक्शन लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सेम आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्थ इसलिए लेते हैं ना कि नॉर्थ जब लेते हैं ना तो हमको राइट ये साइड और लेफ्ट ये साइड हमको थोड़ा समझने में आसानी होता है। इसलिए आसान तो सब है, डायरेक्शन टॉपिक आपको हम करा ही दिए हैं, चारों मेन डायरेक्शन सब डायरेक्शन का हम आपको बता दिए हैं कि लेफ्ट राइट कौन सा होता है। तो आसान सबके लिए, कोई भी आप डायरेक्शन के साथ चल सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। पर नॉर्थ लेंगे तो कंपेरेटिवली और डायरेक्शन के आपका थोड़ा सा ईजी होता है, थोड़ा सा आसान लगता है, क्योंकि एक्चुअली वो नेचुरल हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो अगर कोई डायरेक्शंस नहीं दिया है ना तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे कि उस रो में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, चाहे बॉयज बैठे हैं चाहे गर्ल्स बैठी हैं, सारे के सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन से बोल दिया कि इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग साउथ, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट फेसिंग वेस्ट, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन दे दिया। तो अगर कोई डायरेक्शन देता है और उसको भी अगर बाय डिफॉल्ट आप नॉर्थ लेकर बनाएंगे ना तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि वो बोला है कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग साउथ तो साउथ फेस करा रहा है, आप उसको नॉर्थ लेके कराएंगे तो आंसर कुछ आपका डिफरेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब वो रैंकिंग क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन दिया हो या ना दिया हो, जब रैंकिंग क्वेश्चंस में कोई डायरेक्शन दिया हो या ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम लोग उस सबको नॉर्थ फेस कराएंगे। ठीक है, अब जैसे यहां समझिए आप लोग रो में से स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो यहां तो इस रो में बैठे हैं ना, तो जैसे ये बैठा हुआ है, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट, जो ऑलरेडी हम लोग डायरेक्शन टॉपिक में हम लोग कवर कर चुके हैं कि जब कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन फेस करता है, तो उसका नॉर्थ साउथ किधर है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन जब इस रो में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड। लेकिन ये जो पर्सन बैठा हुआ है ना, इसका राइट साइड है, इसको राइट शिफ्ट करने के लिए बोला जाएगा तो इधर जाएगा, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के लिए बोला जाए तो ये इधर शिफ्ट होगा। लेकिन राइट हैंड आपका ये होता है, लेफ्ट हैंड ये होता है। तो आई होप कि अभी तक आपको ये समझ में आ गया हो कि एक रो में स्टूडेंट्स बैठे हैं जो सारे के सारे लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो उसका राइट हैंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा, और जो पर्सन बैठा है उसको राइट शिफ्ट करना है तो किधर जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट करना है तो किधर जाएगा। आई होप कि इतना आप समझ चुके होंगे, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है इस क्वेश्चन में, अगर मान चलिए बोला जाए कि ए इज सिटिंग 27 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हम पूरा वर्ड नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं ए
लेफ्ट हैंड का मतलब होता है इधर से रो, जैसे अभी हम बताना लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड का मतलब ये होता है, जैसे बोला ना 8 सिटिंग 27 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 8 सिटिंग 27 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बी इज सिटिंग 19 फ्रॉम द राइट हैंड, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि बी इज सिटिंग 19 फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि इधर से एरो बना देंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड का मतलब इधर से एरो बनाएंगे, राइट हैंड का मतलब इधर से एरो बनाएंगे। तो अब आप ये भी समझ चुके होंगे कि लेफ्ट हैंड से बोला जा रहा है तो एरो किधर से आप बनाएंगे, राइट हैंड से बोला जा रहा है तो आप एरो किधर बनाएंगे, आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। ए और बी का मतलब होता है, ए का मतलब ए का दिया हुआ, बी का मतलब बी दिया हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन में बोला कि ए सिटिंग 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 3rd फ्रॉम द राइट हैंड, बोला कि एज सिटिंग इन ए रो ऑफ बॉयज, एज सिटिंग 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 3rd फ्रॉम द राइट हैंड, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि 8 सिटिंग 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 3rd फ्रॉम द राइट हैंड, देन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कुछ ऐसे हम लोग करेंगे ना, पहले पेन पेपर से हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ए लेफ्ट से 4th हो गया और फिर जो है ए जो है राइट से 3rd भी हो गया, देखिए 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इधर से 1 2 3 4। तो टोटल देखिए कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ऐड करें तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यहाँ पे 6 हो रहा है और यहाँ पे 7 हो रहा है। ये इससे एक ज़्यादा हो रहा है, एक इससे ज़्यादा हो रहा है। रीजन क्या है कि ये जो 4 ऐड किए हैं उसमें भी आप एक को इंक्लूड किए हैं, ये जो 3 ऐड किए हैं ना उसमें भी आप एक को इंक्लूड किए हैं, यानी कि ये लेफ्ट हैंड से एक का पोजीशन दे रहे हैं 4, उसमें भी ये शामिल है। राइट हैंड से आप 3 को ऐड करें उसमें भी ये शामिल है, यानी कि ए को कितनी बार आप ऐड कर रहे हैं, ए को आप 2 बार ऐड कर, इसीलिए -1 हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए -1 आ रहा है। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ध्यान से समझिएगा अभी हम क्या बोल रहे हैं। किसी एक रो में किसी एक इंडिविजुअल का दोनों एंड से अगर पोजीशन दिया हो, किसी एक रो में किसी एक इंडिविजुअल का दोनों एंड से पोजीशन दिया हो, तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, ठीक है। लेफ्ट राइट तो ऐसे होता है, कोई भी 2 एंड होना चाहिए। जैसे मान चलिएगा टॉप और बॉटम वर्ड यूज किया, जैसे यहाँ तो लेफ्ट राइट था तो हम टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिए। अगर इसी में अगर टॉप और बॉटम रहता तो हम कैसे करते, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। वन एंड अनदर एंड यूज करके क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या होगा, टोटल इक्वल टू वन एंड प्लस अनदर एंड -1। बोलने का मतलब ये होता है कि दोनों एंड से जो पोजीशन है उसको ऐड करिए और -1 करिए। कब जब किसी एक ही पर्सन का दोनों एंड से दिया है। जैसे यहाँ देखिए ना, ए का क्या है, लेफ्ट से 4th है, ए का राइट से क्या है 3rd, एक ही पर्सन है ना, ये लेफ्ट से भी दे दिया और राइट से भी दे दिया। लेकिन जब एक ही रो में दो अलग पर्सन का दोनों एंड से पोजीशन दिया हो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोला कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट ए इज सिटिंग 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी इज सिटिंग 19 फ्रॉम द राइट हैंड, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ए का लेफ्ट से दे दिया और बी का राइट से दे दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं बन पाएगा, ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग टोटल नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस का टोटल आंसर होगा हमारा सी एंड डी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस में रहे कि ए इज सिटिंग 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बी इज सिटिंग 25 फ्रॉम द राइट हैंड एंड देयर आर 8 स्टूडेंट्स सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, मतलब बोलने का मतलब कि एक रो में 2 एंड से 2 लोग का पोजीशन दे दिया और उनके बीच कुछ लोग को बैठा दिया। इसका मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे और वैसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं ओवरलैप। तो ओवरलैप वाला कंसेप्ट अभी अगर आप समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके लिए बाउंस कर जाएगा। इसको हम समझाएंगे अगले सेशन में। अभी के लिए फिलहाल इतना समझिए कि एक रो में 2 एंड से 2 लोग का पोजीशन दिया हो और टोटल पूछे तो हम नहीं निकाल सकते, हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन एक रो में 2 एंड से 2 लोग का पोजीशन दिया और उनके बीच कुछ लोग बैठे हैं तो हम टोटल निकाल सकते हैं। जो ओवरलैप का कंसेप्ट बनता है उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे कर देता है, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे। इस क्वेश्चंस में कभी कभी थोड़ा सा गेम खेल देता है। कैसे करता है, बोलेगा कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, ऐसे बोल देगा इन ए रो ऑफ स्टूडेंट राम इज सिटिंग, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हम, बाकायदा इंडिकेट करके लिखते हैं। राम इज सिटिंग 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 29th फ्रॉम द राइट हैंड। राम के बारे में बोल रहा है कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स राम इज सिटिंग 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 29th फ्रॉम द राइट हैंड, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। इसमें क्या होता है ना कि आप चूंकि राम दोनों एंड से मिल गया, लेफ्ट से मिल गया, राइट से मिल गया, हम क्या करेंगे 19th प्लस 29 ऐड कर देंगे, जो भी आएगा। जैसे 9 प्लस 9 कितना हुआ, 8 हुआ और 4। हम क्या करेंगे -1 करके हम बोलेंगे 47 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको ऑप्शन ए या बी में 47 मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी है
100% गारंटी ए और बी मिलेगा मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी एंड डी, क्योंकि ये जो 47 आ रहा है ना, रो में कौन बैठा है, स्टूडेंट बैठा है। रो में कौन बैठा हुआ है जी, स्टूडेंट बैठा हुआ है। तो ये जो 47 आपका निकल के आ रहा है ना, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहा है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकाल पाएंगे। स्टूडेंट्स जो होता है कॉमन जेंडर होता है ना, इसमें लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती है, तो कैसे आप बता सकते हैं कि उसमें लड़के कितने। जैसे हम लोग का जमशेदपुर का सेंटर में एक बैच में 30 स्टूडेंट हैं। हम जैसे आपको बोले कि हम लोग का एक बैच है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आप बताइए कि इसमें कितने बॉयज कितने गर्ल्स, क्या बता पाएंगे? आप कभी भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है जी, कॉमन जेंडर, इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों ही इंक्लूडेड रहते हैं। आई होप अभी तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जहाँ डाउट होता है ना, आप हमको या तो कमेंट करें या फिर वीडियो को एक बार फिर पहले से जाकर फिर शुरू से देखें। वीडियो ऐसे ही बहुत देर के 1 घंटे या 2 घंटे का तो हम लोग का सेशन होता नहीं है कि जो बोरिंग रहेगा, ठीक है ना। 15-20 मिनट्स का हम लोग का सेशन रहता है, तो आप दोबारा इस सेशन को देखें, आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अभी जो कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपको हम समझाने जा रहे हैं ना, ये पूरे रीजनिंग के अंदर काम आएगा, पूरे रीजनिंग के अंदर काम आएगा, ठीक है। बार बार काम आएगा, पूरे रीजनिंग के अंदर काम आने का बोलने का मतलब कि इसका बार बार आपको काम आएगा। जैसे बोला जाए कि ए इज सिटिंग 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, हम बोल रहे हैं कि ए इज सिटिंग 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि इससे पहले ए के लेफ्ट में 6 स्टूडेंट है, ए के राइट में थोड़ी हमको पता है कितने लोग हैं, नहीं है ना। तो एक बार लेफ्ट से पोजीशन दे दीजिएगा। अच्छा, काउंटिंग हम इधर से की है तभी तो 7th बोल रहे हैं ना। एक को हम लेफ्ट से काउंटिंग किए, हम बोले कि एज सिटिंग 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसका मतलब कि लेफ्ट से हम काउंट किए तभी तो बताया ना 7th है। तो एक बार एक का पोजीशन लेफ्ट से दे दिया गया। अब बोला गया है कि व्हेन ही शिफ्टेड 3 प्लेस टू द लेफ्ट, अब बोला जा रहा है कि जब इसको 3 पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी अब यहाँ जो पर्सन कोई बैठा हुआ है, पर्सन बैठा हुआ ना, तो इसका लेफ्ट ही इसका राइट ही। अब इसको बोला जा रहा है कि 3 पोजीशन राइट में शिफ्ट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड, यानी ए कहाँ बैठेगा, अब आके यहाँ बैठेगा। तो देखिए, तो पहले एक कितना था, 7 था लेफ्ट से, लेकिन 3 पोजीशन उसको हम शिफ्ट किए लेफ्ट में, तो कितना आ गया, अब ये 4th पे आ गया। यानी एक बार लेफ्ट से दिया है, दूसरी बार फिर हमको लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए बोले, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ 7th है और 3 है 4th है, तो हम तो लाइन खींच के बना सकते हैं। लेकिन जैसे मान चलिए बोले कि एज सिटिंग 179 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और उसको 78 प्लस जो है राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, चाहे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, तो 78 179 हम लाइन थोड़ी खींचेंगे। पहली बार लेफ्ट दिया है, फिर लेफ्ट के लिए शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल हम लोग माइनस कर देंगे। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए फिर जैसे बोला गया कि एज सिटिंग 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक बार लेफ्ट से दे दिया गया फिर से। अब बोला गया कि इसको 4 पोजीशन राइट में शिफ्ट कर देना है, तो राइट में शिफ्ट करेंगे यानी कि इधर जाएगा, 7 के बाद 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ये 11 हो जाएगा। तो यानी कि एक बार लेफ्ट से दिया है और फिर राइट शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि अब हमको प्लस करना होगा, ठीक है ना। वैसे ही ठीक अपोजिट होता है हमारे पास, अगर राइट रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे, और राइट लेफ्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग प्लस करेंगे। यानी एक लाइन में हमको याद ऐसा रखना होगा इस कंसेप्ट को कि जब सेम रहता है, सेम मतलब कि लेफ्ट राइट टॉप बटम वन एंड अनदर, मतलब कोई भी 2 एंड एक साथ दे दिया ना, इसका मतलब कि हम लोग माइनस करेंगे। और जब 2 एंड अपोजिट रहता है, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट, टॉप बटम टॉप, वन अनदर, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग प्लस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा समझाएंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको समझना। तो यहाँ आज के सेशन हम लोग यहाँ तक करेंगे। इस वीडियो की 1-2 बार ज़रूरत हो, अगर आपको लगे कि एक बार और हमको देखना चाहिए, तो इस वीडियो को आप देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे साथ आप जुड़े रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द फिर आपके सामने आने वाला है, जो रैंकिंग पे ही होगा। जैसे हम आपको फर्स्ट वीडियो में आपको हम प्रॉमिस किए थे ना कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज का जो सेशन कर रहे हैं वो प्रीवियस वाले से कोई इंटरलिंक है ही नहीं, पहले वाला कुछ और पे था, आज कुछ और पे था, ऐसे कुछ नहीं होगा। हम लोग आप देख भी रहे हैं, हम लोग फॉलो कर भी रहे हैं, आप हमको फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं कि पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग कोडिंग किए, फिर डायरेक्शंस किए, अभी हम लोग रैंकिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर सके, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं, और डिटेल्स के लिए आप हमारे जमशेदपुर सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं, जहां हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप्स के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड पीस आउट।